जी दोस्तों, ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय गुरु जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु जी फतेह जी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? जी। तो हम यहीं पे हैं प्रभु, कुछ वर्षों से यही है, 2-3 सालों से इधर ही है प्रभु जी। तो ये तो साक्षात यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण महाराज जी की ये तपस्थली है। पूर्व काल में, पिछले जन्म में जी उन्होंने इस पवित्र स्थान में जो है कि आए हैं, अपना पूर्व काल का शेषनाग और वासुकी नाग के रूप में तपस्या की। उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी है जी। और जन कल्याण, लोक कल्याण के लिए ही। और ये संसार जो आज पृथ्वी टिकी हुई है जी, तो उनके तो कई अवतार हुए हैं, उनका विष्णु अवतार है जी। इसी प्रकार से विष्णु अवतार द्वापर में जो है कि भगवान कृष्ण के साथ बलराम के रूप में उन्होंने अपना साथ निभाया है जी। तो इसी प्रकार में कलयुग में उनका एक बहुत बड़ा श्रेय है जी। और आज हम सारे जन गणमान्य लोग, सभी तीर्थ यात्री यहाँ पे आते हैं और इस पवित्र तीर्थ का जो है कि दर्शन मात्र से हम भव सागर से कृतार्थ हो जाते हैं। क्योंकि प्रभु सबसे बड़ा ये यहाँ पे जो 7 चोटी है जी, 7 चोटियां इधर से है, ये वाले है, यहाँ से देखो जी। ये 7 कहाँ से स्टार्ट होती है पहली चोटी? 7 चोटी है, ये स्टार्टिंग इसमें से होती है जी। वो पहली होगी, ये पहली होगी जी। ये दूसरी बीच की जो कंदरा है छोटी सी जी, ये उसमें बैठी है जी। और तीसरी उसके सामने है जी। चौथी जहाँ पे सूर्य नारायण भगवान जी दिखाई देते हैं जी। और 5वीं जो छोटी से और बीच में दरार लंबी है जी। और 6वीं ये 6वीं वाली है, वो सामने निशान साहब लगा हुआ है। 7वें लास्ट जहाँ निशान लगा हुआ है जी। ये वाली क्या है? ये 7 चोटी है। ये भी चोटी नहीं है, ये चोटी मेन चोटी ये है। अच्छा, मेन चोटी ये वाली है। और इसमें बसा हुआ ये अमृत सरोवर है जी। ये साक्षात भगवान शंकर जी के चरणों का जल है जी। और भगवान शंकर जी की तपस्थली है जी। और सबसे बड़े ओंकार से बढ़कर के कोई नहीं है जी। शिव का कोई आकार नहीं है जी। ये पृथ्वी पहले ओंकार थी जी। कुछ भी नहीं था, तो धीरे धीरे जब हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषिगणों ने इस संसार की उत्पत्ति के लिए अपना जो योगदान दिया, हजारों वर्षों का जो तप किया है, जब जब जरूरत थी उन्होंने अवतार जी जी। जब जब जरूरत हुई तो जैसे कलयुग में जैसे आया अवतार लिया। तो सर्वप्रथम त्रेता आया है जी, द्वापर आया है, वो द्वापर, त्रेता और सतयुग और कलयुग में गुरु गोविंद सिंह ने अवतार लिया जी। तो कलयुग में गुरु गोविंद महाराज जी ने भी यहाँ पे अपना पूर्व जन्म का दुष्ट दमन के रूप में जी जो यज्ञ किया है, तप किया है, वह माँ भगवती का जो है कि उन्हें दर्शन हुए हैं। माँ भगवती शुंभ निशुंभ नामक की जो दैत्य थे वो काफी दुष्ट थे और उन्होंने जो है कि इस पृथ्वी में काफी हाहाकार मचाया था। माता ने उनकी संहार के लिए अपने शरीर की बाजी दी, प्राणों की बाजी दी। तत्पश्चात जैसे उनको जो है कि कहते हैं कि एक आत्म स्वरूप उनकी अंतरात्मा में जो ख्याल आए हैं गुरु गोविंद महाराज जी की, बोला कोई स्त्री की आवाज है, तो उन्होंने कहा प्रभु हे मां, मैं आपका जो है कि बेटा हूँ, कहिए मेरे से भी जो उपकार हो सके, मैं भी आपका सहयोग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उन रक्त बीजों का, जितने रक्तों का वध किया उतने ही प्रकट होते रहे, आते रहे, वो उत्पत्ति होते रहे। तो उन्होंने उनका संहार किया। माँ भगवती अति प्रसन्न होकर के बोला बेटा मेरे से जो उपहार लेना चाहते हो, तो उन्होंने कहा प्रभु माँ मुझे उपहार कुछ नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार से जो आज अस्त्र शस्त्र जो वर्ष भाल इत्यादि है वो कवच रूप में गुरु गोविंद जी के लिए जो है कि 10वें गुरु सिख गुरु जी उन्होंने दिया। आज सदैव सिख भाई भी उसी धर्म की रक्षा करते हैं और सदैव उन्होंने तो हिंदू धर्म सभी धर्मों की रक्षा करी है। इसी प्रकार से लक्ष्मण महाराज जी ने शेषावतार है, विष्णु अवतार है। इसी प्रकार से उनकी जो अंदर जब मूर्ति आप देखोगे तो साक्षात जो है कि विष्णु प्रतिमा है और भगवान बद्री विशाल सामने नीलकंठ है और नीलकंठ के ही पीछे केदार धाम है, अंदर से बद्रीनारायण जी हैं। तो साक्षात उनका भी उत्तराभिमुख होकर के यहाँ पे तपस्या की है और उस तपस्या का फल आज उन्होंने प्रभु कुछ नहीं मांगा, अपने को कहा कि प्रभु कलयुग में जो भी प्राणी इस अमृत सरोवर का पान करेगा, इसका स्नान ध्यान करेगा, उसके पूर्व जन्म के सारे पताप पाप सब जो है कि नष्ट हो जाएंगे और एक नए विचारों के साथ उनका भी जो है कि आगे चलेगा। इसीलिए साक्षात हम ऋषियों की संतान हैं। बाकी प्रभु धर्म अनेक हैं, कर्म एक है, इसलिए ईश्वर एक है। ईश्वर का ही
आराध्य परमात्मा उन्होंने है। अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। जी जी, अलग अलग रूप में उन्होंने जन्म लिया है। जैसे हमारे सिख धर्म के लोग जहाँ पर आते हैं ना जी, जी, हेमकुंड में, जी। तो आप हिंदू धर्म के लोग आते हैं यहाँ पर? आप आते हैं, धीरे धीरे, इससे पहले नहीं था, जी अब धीरे धीरे सभी लोग आते हैं। जी और कहते हैं धर्मस्थल तीर्थ स्थल में तो सबके लिए जो है कि परमात्मा का आशीर्वाद बना धर्म रहता का है। काम तो एक ही है ना, हाँ धर्म जी, तो जोड़ता है जोड़ता ना है, कि तोड़ता है। तोड़ता वो नहीं। तो हमारे लोगों ने कुछ चलो जी जी जी, ऐसे लोग हो जाते हैं ना हाँ, बीच होते में, हैं, जी जी, जो आस में लड़ा देते हैं, लड़ा भिड़ा देते हैं ना। वो कर देते हैं। धर्म तो सभी एक है, सब एक है, हमें सभी धर्मों इसलिए का कहा सम्मान गया करना है चाहिए। तीर्थ तीर्थ करना 1 करोड़ों यज्ञ का फल की प्राप्ति मिलती। जितना हम एक घर में आप जो है कि लाखों का भंडारा करेगा जी और उतना ही आप तीर्थ आएगा, उसके बराबर का फल की प्राप्ति मिलती है। ये तो जी, जी। साक्षात देवभूमि है। जी। और यहाँ पे तो हमारे पग चिन्ह उन परमात्मा ने, जिन्होंने उन ऋषियों ने यहाँ पे जो अपना जो कि स्थान ग्रहण किया है, आज साक्षात इसीलिए यहाँ रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पे आते हैं, यात्रा करिए, क्योंकि जी। यहाँ पे जितना स्वच्छ विचार से और अच्छे विचारों से आएंगे, जी। उस भक्त के लिए तो परमात्मा का सदैव आशीर्वाद जी, रहता बिल्कुल। है। और ये भी कहा है पुराणों में, ये कहा गया है, जहाँ सदैव, जिस घर में जहाँ सदैव गृहिणी दाम्पत्य जीवन में अच्छे विचार अच्छे भाव आते हैं, वहाँ परमात्मा वास करता है। जी। और जहाँ क्लेश रहते हैं, वहाँ कटुभाषी होते हैं। उस प्रकार से आप कहीं यज्ञ करें, उस घर में परमात्मा जी, किसी जी। प्रकार का भी, उस भक्त का एक तृण का भी जो है कि अपने को नहीं लेते हैं। ये साक्षात प्रमाण है। इसलिए कहते हैं जी। संघ शक्ति कलयुग आप लोग है। यहाँ पर मिलकर रहते होगे? अरे हमारा तो सारा वही, जी, जी। हमको खाना वही। जैसे होता है, जैसे जितनी भी सेवा होती है, सब गुरु की कृपा है, परमात्मा चलो की बढ़िया कृपा है। बात है। अच्छा आनंद हमें आता है। सबको और सिख बहुत ईसाई जी जी मुस्लिम भाईचारा है ना, भाई सभी को सब- मिलकर रहना चाहिए, सब- है ना? अरे है जी, जी। बाबा, वही उसी ईश्वर परमात्मा की संतान है। ये तो जी। वर्णों में बंटा गया है। और जी। वर्ण इतने कि थोड़ा वर्ण में जब बंटे तो धर्म की रक्षा सबको करना जी, जी, पड़ता जी, है। जी। ये एक थोड़ा धर्म चलाना, वंशज चलाने के लिए जी। कहा गया है। ये जी। तो साक्षात होना चाहिए, क्योंकि ये परमात्मा का स्वरूप है। तो बिल्कुल। आज तो धीरे धीरे चलो ठीक है, सब में जो है कि एकता का बल है। हाँ जी। मगर ये तीर्थ है, तीर्थों में तो प्रभु दर्शन मात्र से हम भवसागर से तार हो जाते हैं। जी। तो यही साक्षात प्रमाण है। और तो यहाँ पे आइए और इस पवित्र तीर्थ का जो है कि दर्शन कर दीजिएगा आनंद लीजिए। और आनंद लीजिए। और इस सुंदर जी। नजारों के साथ साक्षात जो ये ऋषि है, ये पर्वत भगवान शंकर जी जी। की जो है कि एक रेशे की जो है कि स्थापना है। और जी। इनको आज वीरभद्र के नाम से भी पुकारा जाना। जाता है। चलो तो जय श्री राम, ठीक है सर, जय श्री राम। जय श्री आपसे राम, बातचीत जय- कर, हमने ना सुना था पहले, हाँ जी। मैंने देखा भी वो मंदिर है, हाँ जी, तो हमने वहां से पूछा। अब ये कहते हैं वहां पर पुजारी रहते हैं। जी जी जी। जी। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका, धन्यवाद, आपने धन्यवाद। हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। इसलिए आइए, यहाँ जो भी मन्नत जी। लेके जाते हैं, चाहे राजयोग से ले जाओ, चाहे पुत्र योग से ले आओ, जी। आप कोई भी अपना मत्था टेक करके अरदास लगा दीजिएगा, सारे मन्नतें पूरी पूर्ण होती है। ये साक्षात प्रमाण है। क्योंकि हम भी यहाँ पे 2-3 सालों से, तो कई भक्तों का हमें भी कॉल आते हैं, प्रभु आपने जो संकल्प दिया था आज सभी हमको, तो प्रभु हम तो एक कर्म पात्र हैं, जी। हम कोई बड़े नहीं है, ईश्वर परमात्मा है। जी। परमात्मा ही सबको जो है कि देने वाला है और उसी को जो है कि लुटाने वाला है। कहते हैं कर्मण निवाद का रस्ते माँ फलेशु कदाचन, हम कर्म ही प्रधान विश्व रचना का, जो जस करता ही तस फल चाका ही। तो जी। देखो, ये तो विश्व की रचना है। जी जी जी। कर्म करने से ही सारे फलों की प्राप्ति मिलती है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय